करती हूँ आपका अपने चैनल में। देश का बड़ा ही ऐतिहासिक स्थल ये श्रम शक्ति भवन, जहाँ पर आवाज़ उठाई जाती है हर श्रमिकों की, आवाज़ उठाई जाती है उन मजदूरों की जिनसे ये देश चल रहा है। आखिर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है श्रमिकों को, जिसकी आवाज़ उठा रहे हैं दीपक जायसवाल जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ही देर बाद अंदर जो है मुलाकात के लिए जाने वाले हैं। आइए बात करते हैं दीपक जायसवाल जी से। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। अभी आप किनसे मिलने जा रहे हैं? अभी हम चीफ लेबर कमिश्नर मिस्टर मिस्त्री और डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर शकुंतला पटनायक, जो कि पूरे भारत की IR की इंचार्ज हैं, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर हैं, उनके द्वारा कोला मंत्रालय के सचिव एवं कोल इंडिया के चेयरमैन को नोटिस जारी की गई है। हमारा 20 सूत्री मांग पत्र है जिसमें स्ट्राइक नोटिस दिए थे और माननीय श्रम मंत्री जी ने उनको डिप्यूट किया है कि मजदूरों का जो वेतन समझौता 1/6/2021 से लंबित है, जिसमें हमने मांग किया है कि 50% वेतन वृद्धि होना चाहिए महंगाई के अनुसार। सवेतन अवकाश नहीं मिल रहा है 5 लाख कामगारों को, रिटायर कामगारों को मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है, बंद कर दी गई है। लोग बीमार हो रहे हैं, उनको अनफिट नहीं किया जा रहा है, लघुआ जैसे लोगों को। इस प्रकार से यूनियन के चुनाव नहीं हो रहे हैं। अब गैर राजनीतिक ढंग से यूनियन मनमानी यूनियन के कुछ लोग जो कि असामाजिक तत्व भी हैं, उससे मिलके स्पेशली कमेटियों में उनके नाम मजदूरों के नाम प्रतिनिधित्व करके गैर कानून समझौते किए जा रहे हैं। इसको लेके आज नोटिस जारी किया गया है श्रम मंत्री के आदेश पर, और उसमें मैं अपने साथी श्री प्रशांत पाड़ी, जो कि एडवोकेट है और महानदी कोलफील्ड के इंचार्ज हैं, श्री अमिया सरकार कलकत्ता और पूरे NFI के प्रभारी हैं, श्री श्याम रामटेक SC ST एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और हमारे RCMC वेस्टर्न कोलफील्ड के अध्यक्ष हैं, श्री दीपक एंड श्री राम रहाटे, जो कि WCL के कर्मचारी भी हैं। और कितने लोग आए हैं आज आपकी? आज हमारे यहाँ पर सभी कंपनियों के कोल इंडिया के अंतर्गत ECL, BCCL, CCL, WCL, NCL ऐसे 7 कंपनी के 14 लोग आए हुए हैं और मैनेजमेंट के कोला मंत्रालय और उनके अधिकारियों का भी आना सुनिश्चित हुआ है। और आज इन इशू पे बहुत गंभीर डिस्कशन होगा और जिसके बारे में हम आपको डिस्कशन के बाद, वार्ता के बाद आपको बता देंगे। अभी हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। जिन्होंने किस प्रकार से बताया कि 14 कंपनियां, बहुत सुनकर आपको हैरानी होगी, ये वो 14 कंपनियां हैं जो कि 14,000 से ज़्यादा मजदूरों का नेतृत्व करते हैं और वो आज यहाँ पर श्रम शक्ति जो भवन है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। कुछ ही देर बाद इनकी वार्तालाप होगी, फिर आपको आगे की खबर आपसे अपडेट करवाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर में फिर से लौट कर आते हैं छोटे से ब्रेक। दीपक सर, हो गई सर मैडम से मुलाकात? हाँ, आज डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर जो भारत की इंचार्ज हैं, माननीय भूपेंद्र यादव जी के आदेश पर आज त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कोला मंत्रालय के श्री पाल और लक्ष्मी नारायण, कोल इंडिया की तरफ से श्री मनीष श्रीवास्तव एवं चीफ मिस्टर पराग और अमतेश सहायक श्रम आयुक्त के त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मजदूरों को, जो कि कोल इंडिया में लगभग 3 लाख परमानेंट और 3 लाख ठेकेदारी मजदूर हैं, उनको जो छुट्टी सवेतन अवकाश मिलता है, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया और आदेश किया है कि विस्तृत जानकारी 14 दिन के अंदर में दें, नहीं तो कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त मैं जो 20 सूत्र में लगातार बातचीत हुआ है, एक त्रिपक्षीय सेटलमेंट हुआ है और त्रिपक्षीय सेटलमेंट में जो SC ST OBC के जो हमारे कर्मचारी हैं, कोल इंडिया में काम करते हैं, जिनका की प्रमोशन नहीं किया है और जिनको शोषण करती है कंपनी, ट्रांसफ़र करती है और डिमांड उठाते, उस पर उन्होंने कहा कि हम लोग नोटिस जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त 50% जो वेतन वृद्धि की मांग की गई थी, हमने कहा है कि हम JBCCI एक गैर कानूनन कमेटी है, एक पक्षी कमेटी में हम उसमें भागीदार नहीं हैं और लगभग 200 कंपनी और कारखाने भी उसमें भागीदार नहीं हैं। वो अपने पिक एंड चॉइस के आधार पर गैर कानूनन समझौता पिछले बार भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं, उसको हम लोग नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि 50% जो पिछला पेमेंट था उससे वृद्धि होना चाहिए,
नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। दीपक सर, और ऐसा इसके लिए क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले श्रमिकों के साथ में इस प्रकार से दुर्व्यवहार वर्षों से चला आता रहा है? आखिर उनको उनका सम्मान कब तक मिलेगा? इसको लेकर आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि कोयला एक बहुत ही बड़ा ऊर्जा का स्रोत है और कोल माफिया भी आप सुने होंगे कि बड़ी मात्रा में कोयला खदानों से कोयला चोरी होती है और जब कोयला चोरी होती है तो नीचे से लेकर ऊपर तक उसका पैसा बढ़ता है। मगर कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है जो कि भारत सरकार की कंपनी है और मजदूरों के वेतन का कई करोड़ अरब रुपये उसमें शेयर के रूप में लगा है। यही एक कंपनी है जो कि मजदूरों को प्रबंधन में भागीदारी नहीं देती है, जबकि आईटी एक्ट में वर्ष कमेटी का प्रावधान है जिसमें चुने हुए लोग वर्कर्स के जाना चाहिए। मगर ये यहाँ का डायरेक्टर पर्सनल अपने आप में अपने डायरेक्टरों को और कुछ यूनियन के लोगों को चुनकर ऐसा समझौता कर लेता है और इसलिए अन्याय शोषण होता है। इसी के लिए हमने मांग उठाई है कि पूरे कोल इंडिया में जो 8 कंपनी हैं और करीब 5 लाख कॉन्ट्रैक्टर वर्कर, कैजुअल वर्कर हैं और 4 लाख आपके परमानेंट वर्कर है, 15-20 लाख आपके रिटायर्ड वर्कर हैं। इस तरीके से 20 लाख वर्गों के साथ जो शोषण हो रहा है उनका शोषण का मुख्य कारण है कि क्योंकि यहाँ चुनाव नहीं होगा, मनमाने ढंग से गैरकानूनन ढंग से प्रबंधन अपने जिसमें कुछ आपराधिक छवि के लोग भी हैं उनको रखकर एग्रीमेंट कर लेती है और इसमें कोयला मंत्रालय अपनी भूमिका एक मूक दर्शक की भांति निभाता है। इसलिए NFITU जिसमें कि हमारे सभी कंपनी के प्रमुख आए हैं, श्री रामकृपाल खुसेल जी आए हैं, श्री नंदनी घोष जी आए हुए हैं, श्री ए सिंह आए हुए हैं, श्री अमिया सरकार जी आए हुए हैं, श्री सन्मुख रामटेक आए हुए हैं और अशोक जी आए हुए हैं, घनश्याम रहाटे जी और अन्य पदाधिकारी आए हुए हैं सभी कंपनियों के। वो ने प्रण किया है कि अगर अगली मीटिंग के पहले जो कि डेट तय हो गई है 14 अक्टूबर, अगर उस पर नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे आंदोलन का नाम? प्रशांत पाढ़ी, कहाँ से आए हैं? NFITU के उड़ीसा प्रदेश के अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय मंत्री हो। आपके जो ये दीपक जायसवाल जी ने जितनी भी बातें कही, आप उनसे सहमत हैं? निश्चित रूप में सहमत है। क्या लगता है आपको कि इतनी सारी डिमांड है, 20 लाख श्रमिकों की बात है, आपकी इस बात को यहाँ श्रम शक्ति भवन में सुनी जाएगी, उस पर अमल किया जाएगा? ऐसा विश्वास लेके हम सब आए हुए हैं, भारत का विभिन्न प्रदेश से आए हुए हैं और जो कोल इंडिया में हमको जो मान्यता विषय और बाकी जो वर्कमैन है उनका विषय को लेकर आज सकारात्मक आलोचना हुआ और हमको लगता है कि आगे चलकर श्रमिकों का कुछ हित हो सकता है, ऐसा विश्वास है। और जो आलोचना का बात काम नहीं होगा तो NFITU पूरा देश भर में जितना प्रदेशों स्तर में कोल इंडिया का जितना भी कंपनी है उसी का सामने धारणा प्रदर्शन ये करने के लिए भी हम आज सूचना मंत्रालय को, कोल इंडिया को जो प्रतिनिधि आए थे, कितनी संख्या होने वाली है आपकी धरना प्रदर्शन में? सूचना दे दीजिए। कितनी संख्या होने वाली है प्रदर्शन में आपकी? धरना प्रदर्शन में कितने लोग रहेंगे श्रमिक? बहुत इसमें सम्मिलित हो गए। इसमें बहुत सारे जितने भी हमारा सदस्य हैं वो भी चाहते हैं कि कोयला क्षेत्र में जो काम करते और जो ठेका मजदूर हैं, जो रेगुलर मजदूर हैं, उनको जितना भी उनका समस्या रहा हो उनको समाधान कोई भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन जो मान्यता प्राप्त है कोई नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम NFITU का ऊपर सबका विश्वास है और हमसे तो बहुत आदमी जुड़े हुए हैं, जितना भी वर्कमैन है कोयला क्षेत्र में काम करते हुए। तो इसलिए हम सोचते हैं कि काफ़ी संख्या में प्रदेश स्तर में ये कार्यक्रम होगा। कोयला मंत्रालय के सामने भी कलकत्ता में भी हमारा धारणा देने के लिए भी ऐसा सोच विचार रखे। अब हमारे साथ अमिया सरकार नामक एक और व्यक्ति यहाँ पर जुड़ चुके हैं जो कि श्रमिकों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। यहाँ जो है श्रम शक्ति भवन पर आप आ चुके हैं, मुलाकात भी आप लोगों की हो चुकी है। जिस प्रकार से आपके लोगों ने बताया कि बहुत ही जल्द जो है धरना प्रदर्शन जैसी चीज़ भी हो सकती है जिनमें लाखों की संख्या होने वाली है आपकी, तो क्या किस प्रकार की योजनाएँ हैं, कैसे क्या सोचा हुआ? देखिए, आज हमारा नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस का नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक जायसवाल के नेतृत्व में हम लोग आज लेबर डिपार्टमेंट में गए। आज त्रिपाक्षिक आलोचना हुआ, आलोचना विषय वस्तु को पॉजिटिव हुआ। अगर वो लोग ये हम लोगों का जो मांग है वो मांग नहीं मानेगा तो कलकत्ता में जे कोल इंडिया लिमिटेड
वो हेड ऑफिस में हम लोगों का धरना प्रदर्शन होगा, विक्षोभ होगा। क्या इसके लिए आपने अनुमति वगैरह मांग ली है, तैयारी है? अनुमति कैसे है? हम लोगों का अगर मांग नहीं मानेगा तो हम लोगों का डिसीजन है, ये प्रेसिडेंट का डिसीजन है। वो डिसीजन हम लोग आज जानकारी दे दिया, लेबर डिपार्टमेंट को भी जान देंगे। क्या लगता है आपके दीपक जायसवाल जी कैसा काम कर रहे हैं आप श्रमिकों की आवाज़? जायसवाल जी ये देश में एक नंबर लीडर है जो श्रमिक का हित में काम करते हैं। तो आज ये समझ में आया, लेबर डिपार्टमेंट का है, कोल इंडिया का है, ये हम लोगों का धमाका चल रहा है, चलेगा अगर वो हम लोगों का मांग नहीं मानेगा। श्रमिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।